हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू कृषि वर्स। और ये हमारी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका 9th पार्ट है। हम 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 2021 का पेपर सॉल्व करवा दिया है और 2023 का पेपर अभी चल रहा है, जिसके 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं ओनली एग्रीकल्चर के, जो कि आज मैं करवाने वाला हूँ। इसके बाद में आगे भी सारे पार्ट्स आएंगे, जितने भी पेपर्स हुए हैं ओनली यूनिवर्सिटीज़ में ही हुए हैं उनके भी, और RSSB में हुए उनके भी। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें, हमारे पहले की वीडियोस भी चेकआउट करें और आगे भी देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्रीकल्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो 62 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे पूछा है इसको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो जो मिल्क की जो कूलिंग है वो 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है। LT जो होता है पास्चराइजेशन, LT का मतलब होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो लो टेम्परेचर और लॉन्ग टाइम कौन सा है? 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स से किया जाता है। इसके बाद में HTST है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसके अंदर आएगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड से फॉर 50 मिनट्स। ठीक है। इसके बाद में जो चौथा है वो है VHT पास्चराइजेशन। VHT होता है वेरी हाई टेम्परेचर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं UHT भी बोल सकते हैं, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर भी इसको बोलते हैं। तो ये जो होता है 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है 1 to 4 सेकेंड्स के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा ए के अंदर हमारा 3 आएगा, बी के अंदर हमारा 4 आएगा। तो यहीं से हम आंसर देख सकते हैं। ए के अंदर 3, तो ए के अंदर 3 एक के अंदर ही आ रहा है, बाकी का आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो ए के अंदर 3, बी के अंदर 4, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके अंदर हमसे ये ब्रीड्स पूछी है कि किसकी ब्रीड है। तो बीटल जो होती है वो होती है गोट की ब्रीड, नागोरी होती है काऊ की, नीली रावी होती है बफेलो की, और जो मेरिनो होती है वो मेरिनो होती है शीप की। तो इसके अंदर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए के अंदर 4, बी के अंदर 3, सी के अंदर 1 और डी के अंदर 2। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन। राजस्थान में से निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पेपावर सोमनीफेरम, जिसको हम अफीम बोलते हैं। और इसको उगाने के लिए नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये बैंड है, कोई भी नहीं उगा सकता इसको, अफीम को। तो अफीम की जो फैमिली होती है वो पेपावरेसी होती है। पहला है यूजिना एरोमेटिकम, ये बेसिकली लॉन्ग को बोलते हैं। इसका जो नाम है वो साइजियम एरोमेटिकम भी होता है। तो क्लोव को ये बोलते हैं, इसकी जो फैमिली होती है मेटेसी होती है। आंसर हालांकि इसका पेपर सोने में रहेगा। इसके बाद में पाइपर नाइग्रम जो है ये पाइपरेसी फैमिली से होती है, ये बोलते हैं ब्लैक पेपर को। ठीक है। और कुरकुमा लोंगा जो होती है ये टर्मरिक को बोलते हैं, और ये जिंजिबरेसी फैमिली से होती है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा पेपावर सोमनीफेरम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 67 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर है 69 के अंदर हमें इस लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो मैंगो जो होता है, मैंगो का एक रूट स्टॉक होता है ओलर। ठीक है। तो ओलर, गोवा, चंद्रकरण, बेलारी और मलगोवा और भी बहुत सारे होते हैं। ये पॉलीएम्ब्रियन एक रूट स्टॉक होता है बेसिकली मैंगो का, जो कि स्पेसिफिकली लंगड़ा वेराइटी के अंदर यूज़ किया जाता है। इसके बाद ग्रेप्स का जो होता है वो होता है 110R। बी के अंदर आ जाएगा 3, क्योंकि ये 110R जो है रेचर को बोलते हैं, RICHTER को। तो ये भी इसका एक रूट स्टॉक है। ग्रेप्स का रूट स्टॉक होता है 110R। स्वीट ऑरेंज के लिए जो रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है वो होता है रफ लेमन। स्वीट ऑरेंज का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस साइनेंसिस। उसके बाद में बेर जो है, बेर के लिए जीजीफस न्यूमोलेरिया यूज़ किया जाता है, जो कि एक वाइल्ड रूट स्टॉक है बेर का ही एक वाइल्ड रिलेटिव है ये। तो इसके अंदर जो हमारा आएगा ए के अंदर आएगा 4, 69 में आएगा हमारे बी। ए के अंदर 4 आ रहा है, बी के अंदर 3, सी के अंदर 2 और डी के अंदर 1। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का। 70 के अंदर हमसे कॉल क्रॉप्स पूछेगी। कॉल क्रॉप्स में कौन कौन सी होती है? कॉलीफ्लावर कॉल क्रॉप्स में होता है, कैबेज कॉल क्रॉप्स में होता है। तो बस ये 2 ही होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद में 71 नंबर का क्वेश्चन है। 71 के अंदर हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसके अंदर डिपिंग की जाती है। जो डिपिंग होती है वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स के लिए की जाती है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स को हटाने के लिए।
ड्रेंचिंग जो होती है वो इंटरनल पैरासाइट्स को हटाने के लिए की जाती है। स्प्रे जो है डिसइंफेक्टेंट्स का किया जाता है और इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन दी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ए के अंदर 4, बी के अंदर 3, सी के अंदर 1 और डी के अंदर 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 73 नंबर का है। 73 के अंदर हमें ग्रोथ स्टेजेस बतानी है मेज की। तो मेज की ग्रोथ स्टेज में देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले हम प्लांटिंग ही करेंगे, तो सबसे पहले तो एक आ जाएगा। उसके बाद में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है सबसे लास्ट में आएगी। ऑब्वियस सी बात है कि मैच्योरिटी जो होती है वो लास्ट में ही आती है, तो पहले तो एक आ जाएगा और लास्ट में 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल ये 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। और इन दोनों ऑप्शन में कौन सा सही होगा कि पहले सिल्किंग होती है या टेसलिंग होती है। टेसलिंग होती है जो मेल पार्ट, अगर मेल फ्लावर पहले आता है, जो मेल फ्लावर होता है मेज का उसको टेसल बोलते हैं और वो आने की जो प्रक्रिया होती है उसको टेसलिंग बोलते हैं, और सिल्क होता है उसको फीमेल पार्ट को बोलते हैं। तो मेज के अंदर हमेशा मेल पार्ट पहले आता है, मेल फ्लावर पहले आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 4 3 2 और 1 4 3 2 सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा है, तो 73 के अंदर सी आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 78 नंबर का क्वेश्चन है। 78 नंबर के क्वेश्चन में कैक्टस पूछा कि किस प्रकार का प्लांट है। तो हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो जल के अंदर उगते हैं, मीसोफाइट्स वो होते हैं कि जल और स्थल दोनों में ही उग जाते हैं, जीरोफाइट्स वो होते हैं जो ओनली रेगिस्तान वगैरह में, डेजर्ट्स वगैरह में उगते हैं, उनको जीरोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट होते हैं जो लवण में उग जाते हैं, यानी कि जो लवणीय मृदाएं होती है या फिर लवणीय जल होता है उसके अंदर उग जाते हैं। तो हमसे कैक्टस का पूछा है तो कैक्टस होता है जीरोफाइट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ जाएगा 80 नंबर का क्वेश्चन एग्रीकल्चर का। मवेशियों में किस जानवर के कुल शुष्क भोजन के अंदर मोटा चारा कितना होता है और संकेंद्रित चारा कितना होता है। तो रफेजेस एंड कॉन्सेंट्रेट्स कितने होते हैं हमसे पूछा है। तो ड्राई मैटर के अंदर जो 2/3 पोर्शन होता है वो होता है रफेजेस का, और 1/3 होता है वो कॉन्सेंट्रेट्स का होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 82, इसके अंदर हमसे कोरिएंडर की, धनिए की जो लार्ज स्केल पे कहाँ पे प्रोड्यूस होती है हमसे पूछा है। तो धनिया का देखो सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि एशिया की जो सबसे बड़ी मंडी है रामगंज मंडी, वहाँ पे धनिया बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचा जाता है और सबसे ज़्यादा निर्यात वहीं से होता है धनिया का। तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है रामगंज मंडी, वो कोटा के अंदर स्थित है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ए, जो कि कोटा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन, और 83 नंबर के क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। वो इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं था। उन्होंने अप्रोक्सीमेट भी नहीं लिखा। तो क्योंकि जो 2020-2021 में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी मिल्क की वो 427 ग्राम थी, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा। और अगर 2024-2025 की बात की जाए तो 485 ग्राम अभी ग्राम बोलो या ml बोलो, 485 ग्राम अभी मिल्क की अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा 2024-25 के अंदर। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर हमको पूछा कि थॉमसन सीडलेस किसकी वैरायटी है। थॉमसन सीडलेस सभी को पता है ग्रेप की वैरायटी है। इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन पे। 86 क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि बीजों के विभिन्न वर्गों को उनके प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्था में बताइए। तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड से बनता है ब्रीडर सीड, फिर होता है फाउंडेशन सीड, फिर होता है सर्टिफाइड सीड। एक बीच में एक और सीड आता है रजिस्टर्ड सीड भी जिसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड सीड भी आता है एक बीच में, इनके बीच में। तो जो ब्रीडर सीड होता है ये गोल्डन येलो कलर का इसका टैग होता है, फाउंडेशन सीड का वाइट कलर का टैग होता है, रजिस्टर्ड सीड का पर्पल कलर का टैग होता है और सर्टिफाइड सीड पे ब्लू कलर का टैग होता है। तो जो इसकी जो सीक्वेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 3 4, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन है वो है 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर के क्वेश्चन को भी बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। वो इसलिए किया था क्योंकि पैराक्वाड जो होता है वो एक होता है नॉन सेलेक्टिव एंड नॉन कॉन्टैक्ट,
ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने कॉन्टैक्ट की जगह कॉन्टैक्टेड लिख दिया था, इस वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था। तो और वैसे भी जो पैराक्वाट होता है वो नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा सूटेबल ऑप्शन नहीं था, इसलिए क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 88 के हमसे पूछा है कि इसमें से वीडीसाइड के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो देखिए ग्लाइफोसेट जो है वो वीडीसाइड है, मोनोक्रोटोपस एक इंसेक्टिसाइड है, एलेथ्रिन भी एक तरह का इंसेक्टिसाइड है जो कि मस्कीटोज वगैरह को, मच्छर वगैरह को के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। उसके अलावा जो जायरम है, जायरम एक फंजीसाइड है। तो इसके अंदर तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, तो इसके अंदर आएगा 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर हमसे वाटर रिक्वायरमेंट पूछी है कि किसकी सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम वीट की वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो वीट की तो वाटर रिक्वायरमेंट होती है 450 से 650 तक, ठीक है। उसके अलावा सोरगम की भी 450 से 650 ही होती है। राइस की जो होती है वो होती है 900 से 2500 mm, ठीक है। और इसके अलावा जो मेज की होती है 500 से 700 mm या फिर 500 से 800 mm, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो होती है वो राइस की होती है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर हमसे पूछा है कि येलोवीन मोज़ेक वायरस किसका एक डिजीज़ है। तो येलोवीन मोज़ेक वायरस सभी को पता है कि एक ओकरा की डिजीज़ है, और जो ये YVMV होता है, ये YVMV जो होता है ये एक प्रकार का बैगोमा वायरस है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये SSDNA है या DSDNA है या फिर SSRNA है या RNA है या फिर DSRNA है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है एक प्रकार का। इसके अंदर येलोवीन मोज़ेक वायरस के अंदर SSDNA होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है 94 नंबर का क्वेश्चन, जो कि यहीं पे है। तो इसमें से हमसे पूछा है कि हाईली मोबाइल कौन सा होता है प्लांट्स के अंदर। तो देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन हाईली मोबाइल होता है, फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम हाईली मोबाइल नहीं होता है, पोटेशियम होता है। तो NPK, Mg और MO, NPK, Mg, MO जो होते हैं सारे, NPK, Mg और MO ये सारे होते हैं हाईली मोबाइल, और कैल्शियम और बोरोन जो होते हैं ये दोनों इमोबाइल होते हैं, ये गति नहीं करते हैं प्लांट्स में। इसके अलावा जो हमारा जिंक होता है वो इंटरमीडिएट मोबाइल होता है। तो इसके अंदर जो आंसर आ जाएगा हमारा 1, 2 और 4 करेक्ट है, तो इसके अंदर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। यहाँ पे हमें राइस का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्वियस ही बात है, सबसे पहले होगी सीडिंग, पहले सीड डाला जाएगा राइस का, ठीक है। उसके बाद में उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। उसके बाद में तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। उसके बाद में होती है टिलरिंग, थर्ड, और फिर पेनिकल इनिशिएशन टिलरिंग के बाद में होता है। ये आपको हमेशा जानना है कि जब टिलर्स निकलेंगे उसी के बाद तो पेनिकल निकलेगा उसके अंदर से, तो ये होता है। और ऐसे ग्रोथ स्टेजेस की बात करें तो राइस की बहुत सारी ग्रोथ स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले इसकी जर्मिनेशन होती है, फिर इसकी CRI स्टेज आती है जो कि 21 डेज़ की होती है। उसके बाद में टिलरिंग स्टेज आती है जो कि 45 डेज़ के बाद में आती है सोइंग के। फिर उसके बाद में जॉइंटिंग स्टेज आती है, फिर बूट लीफ स्टेज आती है, उसके बाद फ्लावरिंग, फिर मिल्किंग, फिर डफ, एंड देन लास्ट में मैच्योरिटी स्टेज आती है। तो इसी प्रकार से राइस की काफ़ी सारी मैच्योरिटी स्टेजेस होती है जो आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो हमारा जो एग्रीकल्चर का पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है, और ओनली एग्रीकल्चर का ही नहीं बल्कि जो 2023 वाला पेपर हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के पार्ट्स में 2018 वाले पेपर भी आएंगे, और राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सुपरवाइजर के, यूनिवर्सिटी वाले भी, वो भी पेपर्स आएंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।